आपकी वो टांगे जो कभी आपको पहाड़ों पर चढ़ाती थी, बाजारों में घुमाती थी, बच्चों और नाती पोतों के साथ दौड़ाती थी, आज वही टांगे बिस्तर से उठकर बाथरूम तक का छोटा सा रास्ता भी पूरा नहीं कर पा रही। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि आप इसे चुपचाप बुढ़ापे की नियति मान बैठे हैं। आपने खुद से कह लिया है कि अब यही होगा, उम्र हो गई। लेकिन रुकिए, एक नई रिसर्च सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। इस रिसर्च ने साबित किया है कि 75% बुजुर्गों में टांगों की कमजोरी का असली कारण उम्र नहीं है, बल्कि कुछ और है। और वो कारण इतना सीधा और साफ है कि जानकर आप सच में माथा पकड़ लेंगे। लेकिन उससे पहले एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और उस वक्त को याद कीजिए जब आप सुबह उठते थे तो कोई दर्द नहीं था, कोई जकड़न नहीं थी। बिना किसी के सहारे के, बिना दीवार पकड़े, अपनी दोनों टांगों पर खड़े होकर पूरा दिन गुजार देते थे। बच्चों के साथ बाजार जाते थे, दोस्तों से मिलने निकल पड़ते थे। आज वही टांगे कांपती हैं, लड़खड़ाती हैं। घुटनों में ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई अंदर से जलती हुई सुई चुभा रहा हो। सीढ़ियां देखकर दिल बैठ जाता है। और सबसे बड़ा, सबसे गहरा डर, गिर जाने का डर। क्योंकि आप जानते हैं, इस उम्र में अगर हड्डी टूट गई तो दोबारा जुड़ना आसान नहीं होता। और धीरे धीरे ये डर आपकी पूरी जिंदगी को एक कमरे की 4 दीवारों में कैद कर देता है। आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते, ये बात आपके दिल में सबसे ज्यादा चुभती है। लेकिन चलने के लिए किसी का हाथ पकड़ना अब मजबूरी बन चुकी है। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये मजबूरी हमेशा के लिए नहीं है? क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी अपनी रसोई में, उसी रसोई में जिसे आप रोज देखते हैं, 5 ऐसी साधारण चीजें छिपी हुई हैं जिन्हें बस रात को पानी में भिगोकर सुबह खाने से आपकी टांगों में वो ताकत वापस आ सकती है जो बरसों पहले कहीं खो गई थी। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये कह रही है आधुनिक विज्ञान, ये कह रहा है आयुर्वेद, और ये कह रही हैं दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुई वो तमाम शोध जो इन 5 चीजों की ताकत को प्रमाणित करती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 घरेलू नुस्खे बताऊंगी जो आपकी कमजोर, दर्द भरी, लड़खड़ाती टांगों को फिर से मजबूत और भरोसेमंद बना सकते हैं। लेकिन एक शर्त है, आपको ये वीडियो पूरी अंत तक देखनी होगी, क्योंकि 5वां नुस्खा वो है जिसके बारे में 95% लोगों को आज तक पता ही नहीं चला। और वो अकेला नुस्खा इतना शक्तिशाली है कि रात की दर्दनाक ऐंठन से लेकर दिन की भारी थकान तक सब पर भारी पड़ सकता है। तो पहले ये समझिए कि आखिर टांगे कमजोर होती क्यों हैं। देखिए, आपका शरीर एक अत्यंत जटिल और अद्भुत मशीन की तरह है, और इस मशीन को सही तरीके से चलाते रहने के लिए कुछ जरूरी ईंधन चाहिए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, विटामिन डी और ओमेगा 3। जब तक ये सब सही मात्रा में मिलते रहते हैं, टांगे मजबूत रहती हैं, हड्डियां ठोस रहती हैं, मांसपेशियां काम करती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, पाचन तंत्र कमजोर होता जाता है। और कमजोर पाचन का मतलब ये है कि आप चाहे कितना भी पौष्टिक खाना खाएं, आपका शरीर उसमें से जरूरी पोषण निकाल ही नहीं पाता। टोक्यो जेरियाट्रिक इंस्टीट्यूट की 2024 की एक महत्वपूर्ण शोध में यह तथ्य सामने आया कि बुजुर्गों में हड्डियों की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण पोषण की कमी नहीं, बल्कि पोषक तत्वों का शरीर में ठीक से न सोखा जाना है। यानी खाना तो आप खा रहे हैं, लेकिन वो खाना आपकी हड्डियों और मांसपेशियों तक पहुंच ही नहीं रहा। और यही वो असली कारण है जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो इसका समाधान क्या है? समाधान बेहद सरल है, भिगोना। जी हाँ, जब आप किसी सूखे मेवे, बीज या अनाज को रात भर पानी में भिगो देते हैं, तो उसमें एक खास प्राकृतिक प्रक्रिया शुरू होती है। उसका कठोर छिलका नरम हो जाता है। उसमें मौजूद फाइटिक एसिड, जो पोषण को शरीर में सोखने से रोकता है, वो टूट जाता है। और अंदर का कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन सब कुछ ऐसे रूप में बदल जाता है जिसे आपका कमजोर पाचन तंत्र भी आसानी से ग्रहण कर सके। यही कारण है कि भिगोई हुई चीजें सूखी चीजों के मुकाबले कई गुना अधिक प्रभावशाली होती हैं। तो चलिए, बिना और देर किए शुरू करते हैं पहले नुस्खे से। पहला नुस्खा, भीगे मेथी दाने और अखरोट की जोड़ी। ये पहला नुस्खा ऐसा है कि अगर आपने सिर्फ इसी एक को अपना लिया तो भी आपके घुटनों का दर्द आधा हो सकता है। सुनने में बड़ी बात लग रही है ना? लेकिन जब आप इसके पीछे की विज्ञान को समझेंगे तो खुद कहेंगे कि ये तो बहुत पहले से पता होना चाहिए था। बात हो रही है भीगे हुए मेथी दाने और अखरोट की अद्भुत जोड़ी की। मेथी दाना
वही जो आपकी रसोई में तड़के के लिए इस्तेमाल होता है। उस छोटे से दाने में इतनी शक्ति छिपी है कि जानकर यकीन नहीं होगा। इसमें भरपूर आयरन है, कैल्शियम है और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें ऐसे प्राकृतिक सूजन रोधी तत्व हैं जो जोड़ों की सूजन को जड़ से कम करते हैं। जो जलन आपको घुटनों में महसूस होती है, जो सूजन उठती है, मेथी दाना सीधा उसी को लक्ष्य बनाकर काम करता है। और जब इसके साथ अखरोट मिल जाए तो ये जोड़ी किसी शक्ति घर से कम नहीं रहती। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो मांसपेशियों की टूट फूट को ठीक करने और उन्हें पुनर्जीवित करने का काम करता है। पोषण विज्ञान में ये बात बहुत अच्छी तरह स्थापित है कि मेथी दाने के सूजन रोधी यौगिक और अखरोट का ओमेगा 3, ये दोनों मिलकर जोड़ों की सूजन और हड्डियों की कमजोरी दोनों पर एक साथ काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे अपनाना बिल्कुल सरल है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच मेथी दाना और 2 अखरोट की गिरी तोड़कर 1 गिलास साफ पानी में डाल दीजिए, ढककर रख दीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले वो पानी पी लीजिए, फिर मेथी दाने और अखरोट को अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। बस इतना सा छोटा काम, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि केवल 10 से 15 दिनों के भीतर आपको खुद फर्क महसूस होने लगेगा। यदि मधुमेह की परेशानी है तो मेथी दाने की मात्रा आधा चम्मच रखिए और अखरोट को कभी बिना भिगोए न खाइए, वरना उसका पोषण आधा भी नहीं मिलेगा। अब नीचे टिप्पणी में बताइए, क्या मेथी दाना इस वक्त आपकी रसोई में मौजूद है? अगर है तो आज रात से ही इसे भिगोना शुरू कर दीजिए। दूसरा नुस्खा, काले तिल और मुनक्के की जोड़ी। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी हड्डियां अंदर से खोखली होती जा रही हैं, जिन्हें डॉक्टर ने बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है, जिनकी हड्डी किसी भी पल टूट सकती है। अगर ये आपकी कहानी है तो अगले 2 मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से भरना शुरू कर सकता है। बात हो रही है काले तिल और मुनक्के की शानदार जोड़ी की। आप सोच रहे होंगे, तिल, वो छोटे छोटे दाने जो बस लड्डू या गजक में दिखते हैं, वो भला हड्डियों को क्या मजबूत करेंगे? लेकिन जरा ठहरिए, काले तिल को कभी कम मत आंकिए। ये छोटे से दिखने वाले दाने कैल्शियम का ऐसा खजाना है जो दूध से भी कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। काले तिल में दूध के मुकाबले कई गुना अधिक कैल्शियम होता है। इसके साथ ही इसमें आयरन, तांबा और जस्ता भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये सभी खनिज सीधे आपकी हड्डियों की संरचना को मजबूत बनाने का काम करते हैं। और जब इसके साथ मुनक्का यानी सूखा काला अंगूर मिल जाए, जिसमें पोटेशियम और बोरॉन होता है, तो ये जोड़ी एक अद्भुत संयोजन बन जाती है। पोटेशियम वो खनिज है जो मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है, और बोरॉन वो तत्व है जो शरीर को कैल्शियम सोखने में मदद करता है। यानी काले तिल कैल्शियम दे रहे हैं और मुनक्का उस कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने का रास्ता बना रहा है। ये जोड़ी ठीक उसी तरह काम करती है जैसे एक ताले की चाबी, दोनों मिलकर ही काम पूरा करते हैं। रात भर पानी में भिगोने से तिल का कठोर छिलका नरम हो जाता है, उसका तेल और पोषण बाहर निकल आता है और वो आपके पाचन के लिए इतना हल्का हो जाता है कि शरीर उसे तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसे अपनाने का तरीका बिल्कुल सरल है। 2 चम्मच काले तिल और 8 से 10 मुनक्के 1 कटोरी साफ पानी में रात को भिगो दीजिए। सुबह पहले वो पानी पी लीजिए, फिर तिल और मुनक्के अच्छी तरह चबा चबा कर खाइए। यदि मधुमेह है तो मुनक्के की जगह केवल काले तिल भिगोकर खाइए। यह नुस्खा आपकी हड्डियों को अंदर से भरने का काम करेगा, ठीक वैसे जैसे किसी खोखली दीवार में मजबूत सीमेंट भरी जाए। तीसरा नुस्खा, अदरक, हल्दी और काली मिर्च का गर्म काढ़ा। यहाँ जरा रुककर ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनके घुटनों से चलते वक्त आवाज आती है कड़ कड़, चट चट, जैसे जोड़ों के अंदर की चिकनाई पूरी तरह खत्म हो गई हो। अगर आप भी ऐसा महसूस करते हैं तो यह नुस्खा आपके लिए ही है। यह है अदरक, हल्दी और काली मिर्च का गर्म काढ़ा। आप कहेंगे यह तो बहुत आम चीजें हैं, लेकिन इनका असली जादू इनके संयोजन में है। अकेली हल्दी में करक्यूमिन होता है, जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राकृतिक सूजन रोधी यौगिक माना जाता है। ये जोड़ों की सूजन को अंदर से शांत करता है। लेकिन हल्दी की एक बड़ी सीमा है, शरीर इसे अकेले आसानी से नहीं सोख पाता, और यहीं पर काली मिर्च का चमत्कार होता है। काली मिर्च में पिपेरिन नाम का एक तत्व होता है जो हल्दी के करक्यूमिन को शरीर में सोखने की क्षमता को 2000% तक बढ़ा देता है। जी हाँ, पूरे 2000%। और अदरक में जिंजरॉल होता है
जो रक्त संचार को तेज करता है, जोड़ों तक गर्माहट पहुंचाता है और दर्द को कम करता है। जब ये तीनों मिलकर एक गर्म कार्य की शक्ल में आपके शरीर में जाते हैं तो ये सीधे आपके घुटनों और जोड़ों पर काम करते हैं। इसे ऐसे समझिए, ये काढ़ा आपके जोड़ों को अंदर से प्राकृतिक तेल लगाने का काम करता है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है। 1 गिलास पानी में आधा चम्मच हल्दी, एक छोटा टुकड़ा अदरक कूटकर और 2 काली मिर्च कूटकर डालिए। इसे धीमी आंच पर तब तक उबालिए जब तक पानी आधा न रह जाए। फिर छानकर गुनगुना होने पर पीजिए। रोज सुबह खाली पेट इसे पीजिए। अगर बहुत कड़वा लगे तो आधा चम्मच शहद मिला सकते हैं, लेकिन मधुमेह के रोगी शहद से परहेज करें। ये काढ़ा आपके जोड़ों की प्राकृतिक चिकनाई को वापस लाने में अत्यंत सहायक है और इसका असर आपको पहले ही सप्ताह से महसूस होने लगेगा। नीचे टिप्पणी में बताइए, क्या आपके घुटनों से भी चलते वक्त कड़कड़ की आवाज आती है? अगर हाँ, तो यह काढ़ा आज से ही शुरू कीजिए। चौथा नुस्खा, सूरजमुखी के बीज और अंजीर की जोड़ी। ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिनकी टांगें सिर्फ दर्द नहीं करती, बल्कि दिन प्रतिदिन पतली और कमजोर होती जा रही हैं। मांसपेशियां जैसे पिघल रही हों, सिकुड़ रही हों और ऐसा लग रहा हो जैसे पूरे शरीर का बोझ सिर्फ हड्डियों के ढांचे पर टिका हुआ है। अगर ये स्थिति आपके साथ है तो ये नुस्खा आपके जीवन को बदल सकता है। बात हो रही है सूरजमुखी के बीज और अंजीर की शानदार जोड़ी की। सूरजमुखी के बीज प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन ई और सेलेनियम का अद्भुत भंडार है। प्रोटीन वो तत्व है जो आपकी कमजोर पड़ रही मांसपेशियों को दोबारा बनाने का काम करता है। मैग्नीशियम मांसपेशियों की ऐंठन को रोकता है। विटामिन ई कोशिकाओं को टूटने से बचाता है और सेलेनियम शरीर में सूजन बढ़ाने वाले हानिकारक मुक्त कणों को नष्ट करता है। अब इसके साथ अंजीर मिला दीजिए। अंजीर में कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम तीनों एक साथ पाए जाते हैं। ये तीनों मिलकर हड्डियों का घनत्व बढ़ाते हैं और मांसपेशियों को अंदर से पोषण देते हैं। साथ ही अंजीर में प्राकृतिक रेशा होता है जो पाचन को दुरुस्त रखता है और जब पाचन सही रहेगा तो बाकी सारे पोषक तत्व भी शरीर सही से सोख पाएगा। जब आप इन दोनों को रात भर पानी में भिगो देते हैं तो सूरजमुखी के बीजों का कठोर आवरण नरम हो जाता है, अंजीर फूलकर मुलायम हो जाती है और दोनों के अंदर का प्रोटीन, कैल्शियम और खनिज ऐसे रूप में आ जाते हैं जो पाचन पर बिल्कुल बोझ नहीं डालते। इसे अपनाना बहुत सरल है। 2 चम्मच सूरजमुखी के बीज और 2 सूखी अंजीर रात को 1 कटोरी पानी में भिगो दीजिए। सुबह पहले वो पानी पीजिए, फिर बीज और अंजीर को अच्छी तरह चबाकर खाइए। मधुमेह के रोगी अंजीर की मात्रा 1 रखें। यह नुस्खा आपकी सूखी और कमजोर मांसपेशियों में फिर से नई जान डाल सकता है। 5वां नुस्खा, सौंफ और मखाने की जोड़ी। और अब वो नुस्खा जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, वो नुस्खा जिसके बारे में 95% लोगों को आज तक पता नहीं है। ये है सौंफ और मखाने की अनोखी जोड़ी। अगर आपकी सबसे बड़ी पीड़ा रात को टांगों में उठने वाली ऐंठन है, वो दर्द जो अचानक गहरी नींद में उठता है और आप तड़प कर जाग जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं और मिनटों तक राहत नहीं मिलती, तो यह नुस्खा सीधा उसी तकलीफ की जड़ पर वार करता है। सौंफ में एंटीस्पास्मोडिक गुण होते हैं, यानी यह मांसपेशियों की अचानक होने वाली सिकुड़न को रोकती है। इसमें मौजूद मैग्नीशियम नसों को शांत करता है और ऐंठन की जड़ को धीरे धीरे समाप्त करता है। और मखाने, जिन्हें कमल के बीज भी कहते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। ये हड्डियों को मजबूत करते हैं और शरीर को अंदर से शांति और ठंडक देते हैं। रात भर भिगोने से सौंफ का प्राकृतिक तेल पानी में घुल जाता है और मखाने एकदम मुलायम हो जाते हैं। यह मिलकर एक प्राकृतिक मांसपेशी शिथिलक बन जाते हैं। 1 चम्मच सौंफ और 10 से 12 मखाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह छानकर पानी पीजिए और सौंफ मखाने चबाकर खाइए। मधुमेह के रोगी मखानों की मात्रा कम रखें। अब एक आखिरी और बहुत जरूरी बात, इन 5 नुस्खों में से आज ही कोई एक नुस्खा चुनिए और शुरू कीजिए। साथ में 3 और सरल आदतें अपनाइए जो इन नुस्खों का असर कई गुना बढ़ा देंगी। पहली, रोज कम से कम 15 मिनट धूप में बैठिए ताकि शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी मिले। दूसरी, रात को सोने से पहले सरसों के तेल से टांगों की हल्की मालिश कीजिए। ये रक्त संचार को बेहतर बनाएगी और मांसपेशियों को आराम देगी। तीसरी, सुबह खाली पेट गुनगुने पानी में आधा नींबू निचोड़कर पीजिए।
ये शरीर को भीतर से साफ करेगा और पाचन को मजबूत बनाएगा। ये 3 आदतें इन नुस्खों का असर कई गुना बढ़ा देंगी। अब नीचे टिप्पणी में जरूर बताइए कि इन 5 नुस्खों में से आप कौन सा आज से शुरू कर रहे हैं। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अभी लाइक कीजिए। इसे अपने घर के बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिए, क्योंकि शायद उन्हें भी ये जानकारी बहुत ज़रूरी हो। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही काम की जीवन बदलने वाली जानकारी आप तक हमेशा पहुंचती रहे। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपकी सेहत सबसे पहले है।